हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ शालिनी और आप सभी के लिए एक प्यारा सा ब्लॉग लेके फिर से हाजिर हूँ। सुबह के 7 बज रहे हैं और इस वक्त मैं देवरिया के रविंद्र शाही स्टेडियम में हूँ। सुबह बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये देख सकते हैं आप यहाँ का परिसर कितना बड़ा है, साफ़ सुथरा, हरियाली और उगते हुए सूरज की तस्वीरें आप देख सकते हैं आसमान में। और यहाँ पे चल रहा है योग का कार्यक्रम, जो कि योग हमारे जीवन को, हमारे शरीर को स्वस्थ बलवान बनाता है, हमारे मन को भी बलवान बनाता है और हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो ऐसे में योग का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। और ये जो अपने जो देवरिया का रविंद्र शाही स्टेडियम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे योग का कार्यक्रम चल रहा है। अपनी जिलाधिकारी महोदया श्रीमती दिव्या मित्तल जी भी हैं, अपने यशस्वी सांसद जी शशांक मणि जी भी हैं और अपने एमएलए देवरिया के सलम मणि जी भी हैं। यहाँ पे तमाम और भी ज़िले के उच्च अधिकारी, व्यायाम से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उपस्थित हैं और कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजित हुआ है और चल रहा है बहुत सुंदर। और योग आपके जीवन को सुंदर स्वस्थ बनाता है। योग से जुड़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो या आप ऑनलाइन योग करें या फिर आप कहीं योग शिविर में शामिल होकर योग करें, योग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में ये मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। वीडियो को बिना स्किप के एंड तक वॉच करेंगे, फुल वॉच करेंगे तो पूरी जानकारी मिलेगी। वॉच करते रहें। माननीय सांसद जी के आशीर्वाद के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन हो। हम सब गौरवान्वित हैं कि सांसद जी उन प्रबुद्ध वर्ग में से थे। मन, मस्तिष्क और अपने तन को साथ लेके व्यायाम करते हैं, जिसका प्रदर्शन आज हम लोग करेंगे। एक दूसरे के साथ मिलकर आज हम लोग योग करेंगे, बहुत आवश्यक है। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि विकसित भारत के लिए एक सोशल की बात हो, जब भी देवरिया की बात हो, जब भी अपने क्षेत्र की बात हो, तो आप लोग गर्व से अपना नाम रखिए, ताकि अपना जो नाम है अपने काम से भी अपना क्षेत्र आगे बढ़े। और अंत में दोस्तों, जैसा बताया गया, मैं अभी एक वैश्विक यात्रा से आ रहा हूँ और मैंने देखा कि भारत की ब्रांड का प्रचार कुछ हद तक योग के माध्यम से हो रहा है पूरे विश्व में, और इसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। और उनके माध्यम से हम लोग ने जो योग का एक तरह से पूरे देश में, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं कोलंबिया में गया और वहाँ के कांग्रेसमैन हैं होजे लोसारा, उनसे मैं मिला। उन्होंने अपने वैदिक प्रक्रिया से अपनी शादी करवाई, उसी दिन करवाई सौभाग्यवश जिस दिन राम मंदिर का निर्माण हुआ था, और भारत में आके करवाई। और वो जनेऊ पहन के मेरे सामने बैठे हुए थे। वैसे वो हैं किसी और धर्म के, लेकिन योग और वैदिक प्रक्रिया से उन्होंने अपने जीवन में एक नई ऊर्जा लाई। इसी प्रकार से मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जब भारत विश्व बंधु होके पूरे विश्व को एक तरह से इस बड़ी उग्र स्थिति में दिशा देगा, तो उस समय योग का बहुत बड़ा महत्व होगा। और मैं समझता हूँ कि योग एक एकाग्र जीवन का जो एक संकेत देता है, एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है पूरे विश्व भर में। आज की तारीख में कुछ हद तक पाश्चात्य सभ्यता में विभाजन की भावना आ गई है। अगर हम लोग को एकाग्रता की भावना लानी है तो भारत को आगे आना पड़ेगा, अपने ब्रांड को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और उसमें योग का बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः योग दिवस में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज ये कार्यक्रम तो आज नहीं किया, क्योंकि उसको भी नहीं जाना था, मुझे भी यहाँ बनाना था। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक अनुरोध करूंगा कि वाकई आप इससे जुड़िए, आप तो जुड़े हुए हैं। अपने स्थान पे बैठ जाएंगे और सभी योग साधक अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। सुखासन व पद्मासन में बैठेंगे। हम मंत्र बोलेंगे, सभी एक साथ इसे दोहराएंगे हमारे बोलने के बाद। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं, ओम संगच्छध्वं संवदध्वं,
शंभो मनासि जानता, शंभो मनासि जानता। देवा भाव। वापस आते हैं क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए हमें कराना है, इसलिए हम इसको एक बार करते हैं। नेक्स्ट है चेयर पोस्चर कह सकते हैं। दोनों हाथों को सामने करते हैं और हम ऐसे बैठे जैसे कुर्सी पे बैठते हैं, इसको चेयर पोस्चर भी कहते हैं। घुटने के बल बैठे। हाँ, पूरी दुनिया में कुर्सी का बड़ा महत्व है और बड़ी मुश्किल से कुर्सी मिली है, तो थोड़ी देर आनंद लीजिए। अब जिसके पैरों में जितना दम होगा वो आनंद लेगा। धीरे से वापस आए। आइए इसे एक बार और करते हैं, कुर्सी का सवाल है ना। आइए डाउन होते हैं, थोड़ा बैठे। कितना आराम मिल रहा, बैठे बैठे आप कुछ खा पी सकते हैं ऐसे। हाँ, चाय नहीं पीना है, नमकीन नहीं खाना। वापस आइए, अंकुरित चना ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे ताड़ आसन। हाँ, ताड़ में होता है बड़ा सा ताड़ का पेड़, सरकुल का पेड़, इसके की तरफ कर लेते हैं और यहीं से श्वास भरते हुए हाथों को उठाएंगे। हिलप करके करें, फुल एड़ी को उठा सकते हैं, शरीर को ऊपर खींच के रखिए। ताड़ में सर्कुल होता है और इससे हमारी बॉडी की हाइट सर्कुल के समान बढ़ती है। इसे बच्चों को अवश्य करना चाहिए। सर पे रखें, एक बार और कर लेते हैं। सवाल बड़ा होने का है इसलिए एक बार और करेंगे। तो घर के बच्चों को भी ताड़ आसन कराएं। हाथ पैर मजबूत होते हैं, सांसों से संबंधित रोग नहीं होते हैं। धीरे से वापस है। जिनको अस्थमा के रोग हो वो अवश्य करें। नेक्स्ट है वृक्ष आसन। दाहिने पैर पे हम बाएं पैर को ऐसे टिकाते हैं, दाहिने पैर पे बाएं पैर को रखते हैं और बैलेंस को बनाते हैं। हाथों को हम यहीं से ऊपर ऐसे आपस में जोड़ लेते हैं। ये एक तपस्या की स्थिति है। पहले ऋषि मुनि वर्षों ऐसे तब साधना करते थे तो उनके इष्ट देव खुश होते थे। शंकर भगवान खुश हो जाएंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। वापस आते हैं, इसको दूसरे पैर से भी करते हैं। इससे बॉडी और माइंड का बैलेंस होता है, संतुलन बनता है और संतुलन ही जीवन है, बैलेंस ही जीवन है। जीवन में बैलेंस का बहुत महत्व है। चाहे वो बैलेंस परिवार, समाज, देश और दुनिया के बीच हो, चाहे वो आपके अकाउंट बैलेंस की बात हो, तो हर बैलेंस को बना के रखिए। वापस आते हैं, अंगूठे को या उंगलियों को टच करने की कोशिश करें, स्पर्श करें। श्वास को भरते हुए वापस आते हैं। चलिए इसे एक बार ही करते हैं। दोनों हाथों को कमर पे रखते हैं, पैरों में थोड़ा सा फासला, लगभग 1 फीट का, हल्का सा। ठीक, क्या करना है, श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे, अर्ध चक्रासन। धीरे से वापस आए, संभल के। इसको एक बार ही करेंगे, पैरों को खोल लेते हैं। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए दोनों हाथों को हम ऐसे खोल लेते हैं और हाथों को ऐसे कर लेते हैं जैसे बंदूक का निशाना लगाना हो ऐसे। हाँ, ठीक है। अब यहीं से श्वासों को छोड़ते हुए हम दाहिनी तरफ झुकेंगे। दाहिने हाथ की उंगलियों से दाहिने पैर की उंगलियों को टच करेंगे ऐसे। कनिष्ठिका छोटी उंगली को टच करने की कोशिश करें और दाएं हाथ की उंगलियों को देखें। ऊपर आसमान की तरफ जो लेफ्ट हैंड है उसको देखने की कोशिश करें। धीरे से वापस आए, पुनः सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकेंगे और दाएं पैर की उंगलियों को टच करने की कोशिश करें। वो भी मोड़ लेते हैं। अब दोनों पैरों को पास में खींचते हैं, भद्र आसन। हाँ, भद्र आसन करके हम भी भद्र बन जाएंगे। हाँ, भद्र भी अच्छा होता है, सुंदर व्यक्तित्व होता है। पास में खींचेंगे। ये नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत सहयोगी है और उस दौरान भी महिलाओं को इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। संकल्प लेंगे, इसके लिए आप हाथ जोड़ के अपनी जगह पे संकल्प लेंगे, इसके लिए आप हाथ जोड़ के अपनी जगह पे एक आनंद की अनुभूति आपके जीवन में हमेशा रहेगी यदि आप इसको, और जो खास तौर पर मैं बच्चों को कह रही हूँ, बच्चों को लगेगा कि हम तो चंचल है, घूमते रहते हैं, तो माता पिता अपने बच्चों को कम से कम 5 मिनट 10 मिनट इसमें बैठाने का प्रयास करें तो जीवन भर उनको इसका
जो मानसिक सुख है वो हमेशा प्राप्त होता रहेगा। और एक होता है आत्मिक सुख। आत्मिक सुख के लिए क्या करना है, मेरे हिसाब से यदि आप किसी की मदद करेंगे, समाज में एक दूसरे को आप किसी प्रकार से भी मदद करेंगे या प्रभु में अपनी आस्था लगाएंगे, तो मेरे हिसाब से एक आत्मिक सुख आपको, आत्मा का सुख आपको उससे प्राप्त होगा। तो ये जो योग है, योग का मतलब होता है जुड़ना, सब चीजों का समन्वय। तो मुझे लगता है ये सब चीजों का अगर समन्वय हम अपने जीवन में कर लें तो उससे हमारा योग जो है, जो हम योग और ये कि आत्मा का परमात्मा के साथ एक जुड़ाव, मिलन तो बाद में होगा पर जुड़ तो हम सकते हैं। तो इसी को योग कहते हैं। और ये योग जो है, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत शक्तिशाली चीज है। अगर आप नहीं करते हैं तो मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन है कि कुछ रूप में आप अवश्य करें। और ये बहुत अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर भी है, तो आप इनसे जहां ये कराते हैं वहां भी कर सकते हैं, तो या जिस भी माध्यम से आप जुड़े। और आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और यहाँ आज आने के लिए आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। धन्यवाद। अभी कल से 6 बजे योगा वाली टीम है, ये लोग अपने देवरिया रविंद्र साई स्टेडियम में और अपने पूरे ज़िले के तमाम अधिकारी और तमाम जनता जनार्दन को इन्होंने योग सिखाया और योग के मार्ग पे चलना सिखाया। तो ये पूरी की पूरी टीम है। और आप ले लो फोटो। हमारी रितु मैम आज देवरिया के स्टेडियम में आई हैं। और मैम कैसा लगा योग करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने साड़ी में योग किया है इतने अच्छे तरीके से, मैं सोच रही थी कि काश मैं भी कर लेती। वो मैम बहुत अच्छे तरीके से साड़ी में भी इन्होंने किया और जितना किया बहुत अच्छा किया। और आप सभी को एक संदेश है, आप करिए योग, रहिए निरोग। जी सही बात है, योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। ये योग दिवस का दिन चल रहा है, आप सभी योगा शुरू कर दीजिए। और ये योगा इसलिए शुरू करिए क्योंकि हमारे बॉडी को प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़रूरी है शरीर में होना। तो योग के द्वारा ही शरीर में संभव है कि आप रोग से लड़ पाएंगे। और बहुत सारे युद्ध वगैरह सुनाई दे रहे हैं, पहले यूक्रेन के और अब आजकल इजराइल, ईरान, सभी इस तरह के। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि आप लोग योग करेंगे तो जो भी वातावरण प्रदूषित हो रहा है वो हमारे शरीर को लड़ने की क्षमता बढ़ाएगा। सही बात है, कितनी अच्छी बात। अपने जिले के व्यायाम अधिकारी संजय सर हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, कैसे लोग जुड़े और कैसे योग से? निश्चित ही योग जो है जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। और आज से ओपनिंग हुई है जो एक सप्ताह निरंतर चलेगा जी। और 21 तारीख को विश्व योग दिवस जी मनाया जाएगा जी। मेरा निवेदन है सभी से कि आप सभी लोग योग से जुड़ें जी। और 21 तारीख को निश्चित आप रविंद्र किशोर साई स्पोर्ट्स स्टेडियम देवरिया वालों जी जी आप आवें और भारी संख्या में आइए और योग का जो कार्यक्रम उसमें प्रतिभाग करें। सफल योग प्रयास को सीखें और सफल बनावें। योग जोड़ता है, समाज को जोड़ता है और निश्चित ही उसका आप जो भी यहाँ सीखें उसको समाज में, घर पे भी सबको सिखाएं। और स्वस्थ जीवन में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यही योग की बच्चों के लिए ज़्यादा जरूरी है। एकदम अगर आप उसका फ्यूचर बेहतर बनाना चाहते हैं तो बचपन से ही योग की आदत डालिए और निश्चित ही आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा बच्चे की। निश्चित ही अगर बच्चे बचपन से ही योग पे अपना वह रखें तो उनका मन स्वस्थ रहेगा और वो काफी आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई में भी। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जी बहुत बढ़िया संदेश है कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और योग करते रहिए। योग करेंगे तो हर चीज़, योग का मतलब ही होता है जोड़ना, तो जुड़े रहेंगे तो योग से जुड़े रहें और स्वस्थ रहें, अस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हाँ क्या बात है, अस्त व्यस्त भी रहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पंक्चुअल रहना चाहिए। नमस्ते सर। देवरिया स्टेडियम में योग का कार्यक्रम था और योग के महागुरु यहाँ हमारे साथ हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए आज योग सप्ताह हम लोग मना रहे हैं जी। 21 तक चलेगा, जिसमें पहला दिन था और रविंद्र किशोर साई स्टेडियम में हम सब बड़ी संख्या में बड़े अच्छे से योग किए, मौसम भी साथ दिया, सब लोग काफ़ी उत्साहित हैं। तो हमारा प्रयास है कि 21 जून तक इस कार्यक्रम में सब लोग बड़े स्तर पे सहभाग करें और उसके बाद भी योग करें। योग को एक दिन नहीं बल्कि हर एक दिन करेंगे और तभी रहेंगे निरोग। जी बहुत सुंदर। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? यही कहेंगे जो जन्म ने कहा है योग जीवन है और इसको पूरा उतारना चाहिए जीवन में। और हाँ, जीवन में उतार करके इसको पूरी साधना से करना चाहिए और जो योग करेगा वो निरोग रहेगा। जी बीमारियाँ इतनी नई बीमारियाँ आ रही हैं, जो भी योग करेगा वो निरोग रहेगा। और नीलम जी हमारे साथ है, मैं थोड़ा लेट हो गई थी, संस्वादन में इनका नहीं आपको दिखा पाई, वादन करती हैं
और सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे ये प्रकृति के कि मौसम इतना अच्छा था। 9:15 हो रहा है, हम 9:15 बजे तक हम लोग एकदम धूप में तड़पने लगते हैं, लेकिन बारिश भी आ गई है और बारिश भी आ रही है। आज हम लोग 11वां योग दिवस के अवसर पर ये सप्ताह चल रहा है। आज शुभारंभ हुआ है और 21 तक समापन होगा और 7 दिन तक ऐसे ही कार्यक्रम चलता रहेगा। आप लोग जुड़िए, स्टेडियम में आइए, लगातार 7 दिनों तक योग का कार्यक्रम चलने वाला है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये थीम है हमारा और ये भारत सरकार द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बहुत अच्छा है, नेक है और बहुत ही सराहनीय कदम है। सराहनीय कदम है। आप लगातार अगर चाहें तो स्टेडियम में सुबह के 7 बजे आके और योग में शामिल हो सकते हैं। हाँ, योग का लाभ ले सकते हैं और आप अगर सीख जाएंगे तो आप लगातार अपने घर में। और ये जो है प्यारा सा फूल एक बच्ची ने मुझे गिफ्ट किया और ये नकली नहीं है, ये ओरिजिनल रोज फ्लावर है। तो आज का दिन मेरा खिले हुए गुलाब की तरह बीतने वाला है क्योंकि और ये पीली साड़ी खूबसूरत लग रही है, मन मोहने वाली है, मन मोहिका बन गई है आज आप। मनमोहिनी बन गई है। तो देखिए कहते हैं ना कि साड़ी जो है अपने भारतीय परिधान का एक खूबसूरत हिस्सा है और अगर भारतीय नारी जब साड़ी पहनती है तो वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत नारी है। तो साड़ी तो पहनना चाहिए, मौके पर आप पहनिए, अपने भारतीय परिधान को अपने वेशभूषा में शामिल रखिए क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है। और आई होप कि दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। और चैनल पे हमेशा कुछ नया कुछ अलग लेके आती हूँ हर बार की तरह। अगला वीडियो भी कुछ नया कुछ अलग होगा। वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगर मैं खो गई भीड़ में तो दोबारा मिलने वाली नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे ब्लॉगर आज की डेट में यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो चैनल है बिल्कुल अलग है, बेहतर है क्योंकि हर बार कुछ नया संदेश लेके आता है। तो आप जो है ये देखिए पूरा फील्ड हाँ नीलम जी मेरा बहुत साथ देती हैं और इस तरह स्टेडियम है, बहुत खूबसूरत है, चारों तरफ से हरा भरा है और प्रकृति आज साथ दे रही है। बहुत सुंदर। देखिए ये देखिए मौसम बहुत सुहाना है। हाँ, ये पेड़ ही पेड़ आपको दिखाई देंगे और इतना बड़ा इसका परिसर है, वाकई सुकून देने वाला है। हाँ तो दोस्तों अभी मैं क्या कह रही थी कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो मेरे सारे वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तो आप तक पहुंचाना है तो बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, एक बार टच करना है, फिर आपके पास सारा वीडियो टाइम टू टाइम जैसे ही मैं अपलोड करूँगी पहुँच जाएगा। और फटाफट वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे से गुलाब के साथ, प्यारी सी स्माइल के साथ वीडियो का